नमस्कार दोस्तों। कांकेर जिले के 14 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षक और गैर शिक्षक पदों को भरे जाएंगे। ये जो भर्ती प्रक्रिया रहेगा, ऑनलाइन आपको आवेदन फार्म भरना रहेगा। 29 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना शुरू हो चुका है। 14 नवंबर शाम के 5 बजे तक आप गूगल फॉर्मेट के माध्यम से आवेदन फार्म को भर पाएंगे। किस प्रकार से आवेदन फार्म को भरेंगे, इसका जानकारी भी मैं आपको दूसरे वीडियो में आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, साथ ही जो पद आए हैं इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में आपको कुल मिला के 143 पद देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग पदों को बांटा गया है। तो चलो डिस्कशन कर लेते हैं। कांकेर सेजस के लिए 18 वैकेंसी, अंतागढ़ सेजस में भी आपको 18 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। वहीं भानुप्रतापपुर सेजस में आपके 8 वैकेंसी रिक्त हैं। चारमा सेजस के लिए 9 वैकेंसी। दुर्गुकोंदल सेजस में आपके 4 वैकेंसी। हरनगढ़ सेजस स्कूल में आपके 8 पद। नरहरपुर सेजस स्कूल में आपके 13 वैकेंसी। सरोना सेजस में आपके 7 वैकेंसी। कोरर सेजस में आपके 5 वैकेंसी। कोयलीबेड़ा सेजस में 12 वैकेंसी। बांदे में 11 वैकेंसी। आमाबेड़ा में 12 वैकेंसी। हलबा के लिए 6 वैकेंसी। कोड़े खुर्सी में 17 वैकेंसी। तो कुल मिला के 143 पदों के लिए 14 नवंबर शाम के 5 बजे तक गूगल फॉर्मेट के माध्यम से आप आवेदन फार्म को भर पाएंगे। अब हम देखेंगे किन्हीं किन्हीं वैकेंसियों में क्लास फर्स्ट से आप 12वीं या हायर एजुकेशन तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई वाले अभ्यर्थी को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन अगर किन्हीं अभ्यर्थी का 5वीं और 8वीं हिंदी माध्यम है, इसके बाद आपने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू किया था और अंग्रेजी माध्यम में अभ्यर्थी नहीं मिलने पर ये 5वीं और 8वीं के शिक्षा स्तर को शिथिल कर दिया जाएगा और आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं व्याख्याता के लिए एक मुश्त वेतन 38,100 रुपये। पीजी के साथ बीएड होना चाहिए 50% अंकों के साथ। अब पीजी में आपका आएगा एमए, एमएससी, एमकॉम। तो व्याख्याता में जो भी वैकेंसी दिया हुआ है आपके पास इन विषयों से संबंधित 50% एग्रीगेट होना चाहिए। बीएड में भी आपका 50% होना चाहिए। लेकिन अगर हम एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, 5% इन एग्रीगेडों में आपको छूट दिया जाता है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। 45% भी है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और ये सभी वैकेंसियों के लिए लागू होता है। ठीक है। दूसरा जो आपका वैकेंसी है प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला, 38,100 रुपये एक मुश्त वेतन। अब यूजी के साथ बीएड मंगा हुआ है। यूजी प्लस बीएड 50% के साथ। और आपको पता होगा यूजी में आपके जो सब्जेक्ट हैं ये आएंगे आपके बीए, बीएससी, बीकॉम। तो मैं यूजी बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा कि इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम मंगा हुआ है। तो देख लीजिएगा यूजी प्लस बीएड 50% के साथ। उच्च प्राथमिक 6वीं से 8वीं स्तर तक टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए।
या CTT दोनों चल जाएगा। तीसरा अनिवार्य योग्यता में देखेंगे 5 साल या उससे अधिक पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, तो ही आप माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापक बन पाएंगे। तीसरा जो वैकेंसी है प्रधान अध्यापक है, प्राथमिक स्तर तक का 35,400 एकमुश्त वेतन दिया जाएगा। इसमें भी UG प्लस DED या DLED, साथ ही प्राथमिक स्तर का TT या CTT उत्तीर्ण होना चाहिए। शैक्षणिक अध्यापन में आप देख सकते हैं 5 साल या इससे अधिक ही ज़्यादा योग्यता है तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यदि आप 4 साल 9 महीना पढ़ा चुके हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इन दोनों प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला, प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला, दोनों में 5 साल से ज़्यादा ही पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। कम है तो आप आवेदन इस पद के लिए नहीं कर पाएंगे, दूसरे पद में आप आवेदन कर सकते हैं। चौथा जो आपका वैकेंसी है शिक्षक, 35,400 एकमुश्त वेतन दिया जाएगा। UG प्लस आपका होना चाहिए BEd, संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में क्लास फर्स्ट से क्लास 12वीं तक, TT उत्तीर्ण होना चाहिए। तो जहां मैं TT बोल रहा हूं वहां CTT भी लागू हो जाता है, तो दोनों में से कोई एक भी आप शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पांचवा जो आपका वैकेंसी है व्यायाम शिक्षक, 35,400 एकमुश्त वेतन दिया जाएगा। BPEd में 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में। छठवा जो वैकेंसी है सहायक शिक्षक, 35,300 एकमुश्त वेतन, 12वीं प्लस DED या DLED होना चाहिए, संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में, प्राथमिक स्तर का TT उत्तीर्ण होना चाहिए। सातवां जो वैकेंसी है सहायक शिक्षा विज्ञान, 25,300 एकमुश्त वेतन दिया जाएगा। 12वीं विज्ञान या गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही आपके पास DED या DLED डिप्लोमा होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक, 25,300 एकमुश्त वेतन, 12वीं जीव विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण, DED या DLED आपके पास होना चाहिए। 9वां वैकेंसी है ग्रंथपाल, 22,400 एकमुश्त वेतन, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक के साथ आपके पास बिलीफ होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम में आपका संपूर्ण शिक्षा होना चाहिए। 10वां जो आपका वैकेंसी है सहायक ग्रेड 3, 19,500 एकमुश्त वेतन दिया जाएगा। 12वीं पास प्लस 1 वर्ष कंप्यूटर का डिप्लोमा, इसको हम लिख लेते हैं कोपा। टाइपिंग स्पीड 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। 11वां जो वैकेंसी है सहायक ग्रेड 2, 25,300 एकमुश्त वेतन, UG प्लस कोपा, 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का स्पीड, संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। 12वां जो वैकेंसी है भृत्य 8वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 15,600 एकमुश्त वेतन, 8वीं पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। 8वीं के प्रतिशत से इसमें चयन होना रहेगा। अब आप देख लीजिएगा कि इन वैकेंसियों के लिए जिनमें अंग्रेजी माध्यम में आवेदक को संपूर्ण शिक्षा मंगा हुआ है, 5वीं और 8वीं माध्यम के स्तर को शिथिल किया जा सकता है। ये जो पद है अस्थायी रहेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के कोई भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन फार्म को भर पाएंगे। शिक्षक वर्ग में BEd रहेगा, प्राथमिक स्तर में DLED ही रहेगा। आयु में देख पाएंगे 21 साल से 35 साल तक। इसके बाद 5 साल छत्तीसगढ़ शासन छोड़ देगा तो 40 साल तक आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, आप 40 साल तक इसमें आवेदन फार्म को भर पाएंगे। आप ST हैं, SC हैं, OBC हैं तो 45 साल तक इसमें आवेदन फार्म को भर सकते हैं।
अब देख सकते हैं जो शिक्षक वैकेंसी है 80% शैक्षणिक योग्यता का, 20% साक्षात्कार रहेगा। सहायक ग्रेड 2 और 3 के लिए 80% प्राप्तांक, 20% कौशल परीक्षा। 8वीं का आपका 100% प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इस वैकेंसी का डिस्कशन आसान भाषा में करने का प्रयास किया हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगने पर परिवार और दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।